नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, अमूमन कोई भी चुनाव जीतने के बाद चुनाव जीतने वाले व्यक्ति का कद बढ़ जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव जीतने के बाद क्या सारण के जो सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी, उनका कद बढ़ेगा या उनका कद घट जाएगा? आज इसी बात पर चर्चा होगी कि किस तरह से राजीव प्रताप रूडी ने दिल्ली में बिहार का डंका बजा दिया और खास करके सारण जिले के जो शक्ति है उसका एहसास पूरे देश को करा दिया। बड़े बड़े दिग्गज और बड़े बड़े राजनेताओं को धूल चटा दिया। राजीव प्रताप रूडी ने वो कर दिखाया जो सारण के किसी धरती पर जन्मे लाल दिखाते हैं। देखिए, राजीव प्रताप रूडी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में पिछले 25 सालों से सचिव के पद पर कार्यरत हैं। लगातार वो सचिव बनते रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया एक ऐसी संस्था है जिसका निर्माण 1947 में किया गया था। यह सांसदों और पूर्व सांसदों के सुविधाओं और उनके संपर्कों के लिए ये जगह है। ये एक क्लब है जहाँ पे सांसद और पूर्व सांसद अपने सभी सुविधाओं से लैस इस क्लब में अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं। किसी सांसद के घर शादी हो, विवाह हो, किसी से मिलना हो, जुलना हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या अन्य सामाजिक कार्य हो, कोई भी सांसद इसे बुक करा सकता है और राजीव प्रताप रूडी इसके सचिव थे। इस क्लब के पदेन अध्यक्ष जो हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। अब ऐसे में पिछले 25 सालों से राजीव प्रताप रूडी इस पद पे विराजमान थे और विपक्ष सहित सभी दलों के नेताओं में वो लोकप्रिय थे। लेकिन जब चुनाव इस बार आया तो अपने ही पार्टी के अंदर राजीव प्रताप रूडी को चुनौती देने के लिए राजनेता निकल आए। संजीव बालियान सचिव पद के लिए चुनाव लड़ गए और ऐसा कहा गया कि गृह मंत्री अमित शाह का उनको समर्थन मिल गया। और इसके बाद निशिकांत दुबे जो कि गोड्डा के सांसद हैं झारखंड के, वे मुखर होकर संजीव बालियान के पक्ष में हो गए। उनके लिए चुनाव प्रचार करने लगे, लोगों से वोट देने की अपील करने लगे। और उसके बाद राजीव प्रताप रूडी ने जिस तरह से राजनीतिक पाली खेली, इसमें जिस तरह से उनका समर्थन बढ़ा, वो अपने आप में एक मिसाल है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के जो सचिव पद है उसके लिए कुल 1295 संभावित मतदाता इसके हैं। 707 मतदाताओं ने इस पूरे चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया जो 12 तारीख को था। राजीव प्रताप रूडी को लगभग 392 मत मिले और संजीव बालियान को 291 मत मिले। 101 वोटों के अंतर से राजीव प्रताप रूडी ये चुनाव जीत गए। 22 राउंड तक इस चुनाव की गिनती चली और 25 वर्षों में ये पहला मौका था जब इतने कठिन और कड़ा संघर्ष के बाद ये चुनाव हुआ। ये किसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव नहीं रह गया, ये चुनाव हो गया हाई प्रोफाइल, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने भी मतदान किया। भाजपा के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने मतदान किया। तो कांग्रेस की सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी आकर मतदान करने लगे। अब इतने महत्वपूर्ण जो ये चुनाव बन गया, ये राजीव प्रताप रूडी के पक्ष में चला गया और राजीव प्रताप रूडी ने ये दिखा दिया कि प्रशासक के तौर पर आज वो एक बड़े काम करने वाले नेता हैं। अब देखिए, राजीव प्रताप रूडी को न सिर्फ बीजेपी के नेताओं का सहयोग मिला, बल्कि उनके समर्थन में पूरा विपक्ष लगभग आ गया। कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें वोट दे दिया, सपा के
नेताओं ने वोट दे दिया, टीएमसी ने दे दिया, इंडिपेंडेंट्स जो सांसद और पूर्व सांसद हैं जो इस क्लब के सदस्य हैं, उन्होंने राजीव प्रताप रूडी के पक्ष में मतदान कर दिया और गेम यहीं से पलट गया। तो जैसे जैसे बीजेपी के डॉक्टर संजीव बालियान और निशिकांत दुबे ने अपना चुनाव प्रचार आगे बढ़ाया, वैसे वैसे लोग राजीव प्रताप रूडी के पक्ष में और गोलबंद होते और राजीव प्रताप रूडी ये चुनाव आसानी से जीत गए। अब देखिए, राजीव प्रताप रूडी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि राजीव प्रताप रूडी बीजेपी के एलिट क्लास के चेहरा हैं और राजीव प्रताप रूडी का संपर्क हर दल के लोगों से है। काफ़ी सौम्य और मृदुभाषी हैं, तेज तर्रार हैं, ओजस्वी वक्ता हैं और इसी का नतीजा है कि राजीव प्रताप रूडी आसानी से ये चुनाव जीत गए। वैसे भी राजीव प्रताप रूडी से कोई जब भी लोहा लेता है तो उसे हारना पड़ता है। राजीव प्रताप रूडी कागज़ के मामले में काफ़ी मजबूत माने जाते हैं, वक्तव्य देने के मामले में काफ़ी मजबूत माने जाते हैं। जब जब किसी ने राजीव प्रताप रूडी से लोहा लेने की कोशिश की, हर बार वो मात खाया, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे वो पप्पू यादव जैसे बड़े राजनेता हो या कोई और। जब भी राजीव प्रताप रूडी मुकाबला होता है तो राजीव प्रताप रूडी बड़ी चतुराई से, धैर्य के साथ, सौम्यता से उसे मात दे देते। लेकिन अब ये सवाल ये उत्पन्न होता है कि राजीव प्रताप रूडी को ये जो जीत मिली है, इस जीत से पूरे देश में तो उनका डंका बज रहा, लेकिन क्या पार्टी के अंदर राजीव प्रताप रूडी मजबूत हुए हैं? क्या उनका कद बढ़ा है इस पद के मिलने से, या कद जो मौजूदा नेतृत्व है उसके सामने उनका कद और छोटा हो? देखिए, राजीव प्रताप रूडी ने सीधे सीधे चुनौती दिया है अमित शाह को, क्योंकि अमित शाह चाहते थे कि डॉक्टर संजीव बालियान इस बार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव बन जाए। लेकिन राजीव प्रताप रूडी ने उन्हें चुनौती दी और न सिर्फ चुनौती दी बल्कि उन्हें पराजित कर दिया। और इस पराजय ने अमित शाह को भी कहीं न कहीं से शर्मसार किया होगा, क्योंकि राजनीति के वे चाणक्य माने जाते हैं। तो यदि इतने बड़े राजनीति के चाणक्य हैं तो राजीव प्रताप रूडी के एक दाव में वो कैसे पस्त हो गए? उन्हें अपने ही किसी सांसद के खिलाफ क्यों डॉक्टर संजीव बालियान को उतारना पड़ा? यदि राजीव प्रताप रूडी पिछले 25 सालों से उस क्लब के सचिव पद पर थे और उनके खिलाफ कोई विरोध के स्वर भी नहीं थे, तो फिर आखिर अमित शाह को क्यों ऐसा लगा कि उन्हें डॉक्टर संजीव बालियान को चुनावी मैदान में उतारना चाहिए? देखिए, इस पूरे कहानी के पीछे ऐसा माना जाता है कि राजीव प्रताप रूडी जो हैं वो मोदी और अमित शाह के गुड बुक में नहीं, और जब अमित शाह और मोदी के गुड बुक में राजीव प्रताप रूडी नहीं है तो उन्हें मंत्री पद भी नहीं मिल रहा है, पार्टी में प्रमुख स्थान भी नहीं मिल रहा है। हालांकि वे सांसद अपने बल पर जीत जाते हैं चुनाव, अपने प्रयासों से पार्टी में उनका जो समर्पण है उसके प्रयासों का नतीजा होता है कि वो लगातार सालन से वो सांसद बनते रहे। तो अब ऐसी स्थिति में राजीव प्रताप रूडी ने एक तरह से चुनौती दे डाली है अमित शाह, और अमित शाह इस पराजय के बाद इस पराजय को वे कैसे लेंगे ये देखना होगा। तो कहाँ तो राजीव प्रताप रूडी का पद के साथ कद बढ़ना चाहिए, लेकिन जो मुझे लगता है बीजेपी में उनकी स्थिति और कमज़ोर होगी, क्योंकि जब अमित शाह का जब हाथ संजीव बालियान के ऊपर था और ऐसे में जेपी नड्डा प्रधानमंत्री और खुद अमित शाह ने मतदान किया और उस मतदान में जो प्रत्याशी के पक्ष में उन्होंने मत डाला होगा वो हार गया, तो फिर एक जोर का झटका तो अमित शाह को लगा ही होगा। और ये झटका देने वाले कौन थे? राजीव प्रताप रूडी। तो राजीव प्रताप रूडी से पहले से भी नाजुक संबंध था
और अब इसके बाद और एक टसल बढ़ेगा। हालांकि कोई एक दूसरे के लिए कहेगा नहीं, लेकिन अंदरूनी तौर पर ये टसल बढ़ सकता है। अब देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना था और इस केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में ये चर्चा हो रही थी कि राजीव प्रताप रूडी सारण के जो सांसद हैं वो फिर से मोदी मंत्रिमंडल में जगह पा सकते हैं। उनके और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, इन दो सांसदों में से किसी एक सांसद के राजपूत कोटे से मंत्री बनने की बात कही जा रही थी। ये आम चर्चा है बिहार में। लेकिन इस चुनाव के बाद तो लगता है कि वो समीकरण पर भी कहीं ना कहीं से असर पड़ेगा और राजीव प्रताप रूडी हो सकता है कि मंत्री के रेस से बाहर हो जाए। लेकिन एक तो बात है कि यदि किसी को कुछ बड़ा करना है तो चुनौती को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, उसे लड़ना ही पड़ेगा। और राजीव प्रताप रूडी ने जिस तरह से इस चुनाव में अमित शाह और उनके टीम को पटकनी दी है, वो एक तरह से राजीव प्रताप रूडी का कद जो है वो दूसरे क्षेत्रों में बढ़ाएगा। और राजीव प्रताप रूडी हर दल से अच्छे संबंध रखने में माहिर माने जाते हैं। तो ऐसे में राजीव प्रताप रूडी का अगला कदम क्या होगा, बीजेपी का उनके प्रति रवैया क्या होगा, ये दोनों देखना होगा। आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर राजीव प्रताप रूडी का जो कद है वो इस चुनाव जीतने के बाद बढ़ेगा या घटेगा। इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन स्थिति जो है वो यही है कि अभी राजीव प्रताप रूडी के लिए भी परीक्षा की घड़ी है। पार्टी के अंदर क्या होगा ये देखना होगा। तो चलिए अभी दीजिए हमें इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पे हमें देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।